अंतिम सर्वज्ञ जो पहले हुए उनका कोई ठिकाना किसी को भी आज तक नहीं। स्वामी समंतभद्र नहीं कह रहे हैं, स्वामी समंतभद्र से पूर्व में ऐसे ही भद्र परमेष्ठी सब लोगों ने कहा। सर्वज्ञ ने भी यही कहा है कि हमने भी उसको नहीं देखा जो आदि कोई नहीं देखा। सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, फिर क्या है? तो आचार्य कहते हैं इसी का तो स्वरूप है। सर्वज्ञ बनने के लिए ज्ञान नहीं, आत्मज्ञ बनने के लिए ज्ञान है। बस आत्मज्ञ बना साधी और अनंत तक वह रहेगा। अनंत का अर्थ सीमा नहीं, जो असंख्यात तक जानता था उसके ऊपर जाने के उपरांत अनंत आता है और उसका कभी अंत नहीं होता। अनंत का अर्थ अविनश्वर है। अपरिमेय के अर्थ में ना लेकर के ये लिया जाए, उसका अब अभाव नहीं होगा। इसलिए सादी अनंत जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह आत्मा की ओर इंगित कर रहा। सादी है इसलिए आज केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, अनंत इसलिए है वह अविनश्वर है। ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत की ओर नहीं जाता जा रहा, क्योंकि बहुत कहने के उपरांत भी अंत नहीं आता। ये बहुत शब्द एक बहुत बहुत अद्भुत है। क्या समझे? ये बहुत कहां से चालू हो जाता है? दो के बाद चालू हो जाता। बहुवचन में आया ही नहीं तो बहुत हो गया। क्या कहते हैं? एक बार समझा, दो बार समझा, तीन बार समझा, बहुत हो गया। क्या हो गया? बहुत हो गया, मतलब अंत नहीं इसका। 1 2 3 के बाद कोई सोचना नहीं चाहिए अपने को। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के ऊपर और कौन सी शुद्धि है तो बताओ? वही से तो पूरा प्रारंभ होगा। इस अशुद्धि को तो छोड़ो तो सही। अभी मन नहीं शुद्ध हुआ, वचन ही नहीं शुद्ध हुआ, अभी काय भी नहीं शुद्ध हुआ, हुआ क्या शुद्ध? मुझे बताओ। 3 के लिए तो शुद्धि कर, 3 लोग को मांझना चाह रहे हो आप। ये भी तो 3 है, इसको मांझो तो। महाराज कैसे मांझे? हाथ तो 2 ही है, दोनों हाथ से मांझा जाता है नहीं, ये ध्यान रखो। जिसको मांझा जाता है इसको अच्छे एक हाथ से गच्छ पकड़ लो, फिर एक हाथ से मांझो, ये समझे, ठीक हो जाएगा। दोनों हाथ से मांझना चाहो तो नहीं मांझेंगे। मांझते नहीं मांझ सकता, नहीं मांझ सकता। पकड़ो, और यदि भीतर से मांझना हो तो उसकी गर्दन पकड़ो। जो गर्दन पकड़ करके उसके भीतर हाथ डाल करके मांझा जाता है। अभी तो ऊपर ही नहीं मांझ पा रहे हैं, भीतर कैसे जाए? हाथ भीतर डालते समय मुट्ठी बांध करके नहीं डालो, समझे? कैसे डालो? पंजा बना करके डालो, और पंजा को बना करके ऐसा नहीं कि जैसे फैला करके डालो, यूं करके डालो, छुट्टा पकड़ लो, फिर बाद में सब आ जाएगा हाथ में। पक्का है। सर्वज्ञो नादि मध्यांत, आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, यह व्यवहार की अपेक्षा से कहा है। किंतु अनंत कहा है, वह अविनश्वर सादी है और अनंत तक रहेगा। ये पदार्थों के अपेक्षा से ही अनंतानंत और कहता चला जाता है, लेकिन उपादेय तत्व के अपेक्षा से अनंत में अविनश्वर हाथ में आता है। बहुत नहीं आता हाथ में, किंतु अविनश्वर अंतहीन वह तत्व आता है जो आत्म तत्व है। आत्मा को अनंत कहा है,
बहुत नहीं है वो, किंतु अनंत मैंने अंत रहित है, ये कहा पर्याप्त है। मनोपरिज्ञान के द्वारा जो जाना जाता था अथवा परमावधि सर्वावधि के द्वारा जो असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञों को जानने का अधिकार उसको कहा जाता था, उसके बाद ये कोई है। नमो ओहिजिनानम, नमो परमोहिजिनानम, नमो सबोहिजिनानम, फिर इसके उपरांत एक और अवधि आ जाता है, नमो अनंतो ही जिनानम। ये गणधर्व वलय में सूत्र जो आता बड़ा अद्भुत लगता है। अवधि जिसके अनंत है उसका नाम वो ही नाम, अनंतो ही जिनानम। अनंत अवधि जिनके पास है, यानी अनंत ही जिसकी सीमा है, और सीमा तो है नहीं, जब अंत ही नहीं है तो सीमा का है को, इसलिए सीमातीत हो गया। उसको, उस तत्व को, उस आत्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। होनहार भी उसके अंतर्गत आ जाता है। मेरे पास भी वह क्षमता है, लेकिन किसी की उंगली की प्रतीक्षा नहीं, उसके लिए काल की भी प्रतीक्षा नहीं। उसकी कलियां सारे सारे खुल जाएंगे, खिल जाएंगे, किंतु उसके लिए जो तत्व अपेक्षित है उसको आप देते चले जाए, देते चले जाए, देते चले जाए, उसके बिना संभव नहीं। पूर्ण तत्व को यदि प्राप्त करना चाहते हो, पूर्ण तत्व को, तो क्या किया जाए? पूर्ण तत्व को प्राप्त करना। सूर्य पूर्ण है, ग्रहण लग जाता है तो कभी 2 आना, कभी 3 आना, कभी 4 आना, उसके जो प्रदेश बिल्कुल ही अंधकारमय हो जाते। कभी कभी उस प्रकार का भी सूर्य ग्रहण होता है जो सुबह 8 बजे भी हमने देखा। कुंडलपुर का चातुर्मास का समय हो रहा होगा और दिवाली के लगभग इर्द गिर्द उसी पक्ष में था। खगरास जिसको बोलते हैं, खगार तो पूरा शून्य होता, पूरे सूर्य को ही राहु ने अपना ग्रास बना लिया, इसको बोलते हैं ग्रास। पूरे पूरे लूट को उसने अपने जबाड़ में ले लिया। ये क्या हो गया? यह एक केवल उसके ओट में आते ही प्रतापशाली सूर्य भी प्रताप के बिना जैसे कोई फीका फाका, दिन अस्त होने के बाद जैसा रहता है वैसा ही वातावरण उदीयमान सूर्य के समय पर हो गया। चिड़िया चूं चूं करने लगी, सुनते हैं अन्यत्र। उसका इतना प्रभाव पड़ा, जो कमल खिल गए थे पुनः कली रूप धारण कर गए। क्या समझ रहे हो? अभी अभी देख रहे थे जो खुला हुआ कमल था और अखबार में आया कि वह कमल खुला हुआ पुनः जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, वह भी जो जान जी सर्वम, सबको जानने की क्षमता विद्यमान है, किंतु वह कर्म रूपी रेणु धूलियों से ऐसा पड़ जाता। नहीं जान जी सर्वम, वह सब कुछ नहीं जान सकता। उसके सारे सारे कले को वह स्वयं देख रहा है, अनंत शक्ति संपन्न सर्वज्ञ, किंतु इसके लिए तो वो था ग्रास, कुछ नहीं देखा जा रहा। पूर्ण होना अपेक्षित है, गोल होना अपेक्षित है, क्योंकि पूर्ण सूर्य
होता है तो ग्रहण से मुक्त होता है। हमारा सूर्य ग्रहण से ग्रसा हुआ है। मोह रूपी राहु और केतुओं ने इसको ग्रस लिया है। हमारा स्वरूप टुकड़े के रूप में, अधूरे के रूप में, अपूर्णता के रूप में सामने आ रहे। अब सोचो, विचार करो, क्या हमारी दशा होगी? इस दशा के ऊपर जब सोचा जाता है तो सर्वज्ञो नादि मध्यांतर, यही एकमात्र सूत्र हमारे सामने आ जाता। उसके अलावा और कोई सूत्र हमारे सामने नहीं रहता। स्वामी समर्थभद्र भी यही कहते हैं, इस चक्कर को छोड़ दो। पूर्ण जाना क्या पूर्ण हुआ, यह महत्वपूर्ण है। सर्व कहने से एक प्रकार से आदि को भी अंत को भी जाना, इसका नाम सर्व नहीं। किंतु अपने भीतर जितनी क्षमता थी वह पूरी क्षमता व्यक्त हो गई, यही पूर्णता का अनुभव है। इसी को हम सिद्ध परमेश की निष्पन्न मानते। हाँ, क्योंकि नहीं है, व्यवहार से यदि आप मानना चाहोगे तो सर्वज्ञ बनने के उपरांत भी पूरा तो कभी नहीं। क्या अंतिम पर्याय को जान सकते हो? नहीं। तो फिर सब कैसे जाना? शक्ति के रूप में जाना। वो शक्ति के रूप में तो जाना क्या, शक्ति के रूप में यह विश्वास की बात है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनागत की अपेक्षा से एक स्थान पर बहुत अच्छा कुंदकुंद महाराज ने विश्लेषण दिया। मुक्त होने के उपरांत भी उनमें भव्यत्व घटित किया। क्या समझे? मुक्त होने के उपरांत भव्यत्व घटित किया। ये नहीं मोक्ष मार्ग में तो भव्यत्व होता है, वो नहीं। किंतु मुक्त होने के उपरांत क्या भव्यत्व है, तो उन्होंने ये कहा, भावी पर्यायापेक्षया भव्यत्वम इति। भविष्य काल में जो पर्याय उत्पन्न होगी उसके अपेक्षा से ये भव्य है, वह उत्पन्न अभी नहीं हुई, बाद में होगी। होगी, इसका कोई अंत नहीं होता। उसके बाद भी भव्यत्व बना रहता है, उसके बाद में भी भव्यत्व बना रहता। भव्यत्व का कभी भी अंत नहीं होता। उसी का नाम द्रव्य का स्वभाव। उसकी उस पर्याय की अनुभूति आज उनको नहीं हो रही है, यही ज्ञान चेतना मानी जाती है। यदि पहले से सारा गट कर लिया, स्वाद ले लिया, तो बाद में क्या स्वाद लोगे? अनुभूति को इसलिए महत्व दिया, अधूरा व्यक्ति कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अर्हत परमेष्टि भी उम्मीदवार के रूप में है, और आपके तो कोई उम्मीद दिखती नहीं जो उम्मीद दिखने में आ रहा। उम्मीद समझते हो आप लोग? कोई ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ अंक का उठा हुआ रहता है तो उम्मीद बोलते हैं उसको। तो उम्मीद उठा है तो पूर्ण उठ सकता है। कभी कभी कोई गिर जाए, कोई ठोकर लग जाए तो वहां का वो गुट्टू उकड़ कर जाता है। गुला मूल, हाँ ठीक ठीक, घुमड़ा घुमड़ा जिसको गुमटी बोलते हैं, दक्षिण में इसको गुमटी। गुमटी का अर्थ जैसे डोम बनते हैं ना, डोम, वैसे उठ जाता है भैया, ऊपर भी रहता है किसी किसी को, तो उनको बोलते हैं ये मेद है, इससे इनसे उम्मीद है। जिसको कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा तो उम्मीद कहां से देगी? बताओ, पूर्ण क्या वस्तु है? पूर्ण हम कब बनेंगे?
अनंत को जानना पूर्ण है। पूर्ण बनना अनंत की अनुभूति करा देता है। दोबारा कहने, अनंत को जानना पूर्ण नहीं, किंतु पूर्णत्व की अनुभूति का नाम ही पूर्णता है। और पूर्णत्व की अनुभूति अरहत परमेष्टि को भी अभी नहीं, इसलिए अधूरे हैं। शुद्ध परमेष्टि पूरे हैं और उन्हें पूर्णत्व की अनुभूति हो रही है। उनके पास कोई खग्रास वाली बात नहीं, एक ग्रास भी वहाँ टुकड़ा भी जो है अंधकार में नहीं, अनुभूति में पूरी पूरी आ रही है। इसका नाम ही एक प्रकार से पूर्णता। इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, उदाहरण बहुत अच्छा है, कई बार हमने सुनाया होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को दोबारा सुना देता हूँ, तो आप लोग भी सुना दो दूसरे को, नहीं तो उसके ऊपर चिंतन कर लो। पूर्ण कैसा बनना? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। पूर्णता तो अपना स्वभाव, ये श्रद्धा में लाओ। लेकिन प्राप्त कैसे किया जाए? पहले आप पूर्णता की चिंता नहीं करो, विश्वास करो और रास्ते से चलो। कैसे रास्ता? पूर्ण हम बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। कैसे बन जाए? कठिन नहीं है, पर सीधे बन जाओ। सुन रहे हैं आप लोग? पहले सीधा बनो, बिल्कुल सीधा, मन से सीधा, वचन से सीधा, काय से सीधा, और कोई आवश्यकता नहीं, सीधा बन गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कोई एक अंश का भी बाका नहीं होना चाहिए। बाका का मतलब वक्रता, वक्रता तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होने जाए। इसमें पूर्णता आ जाएगी। घबराओ नहीं, हम कह रहे हैं सुन लो। एक अंश यदि हमारा सीधा हो गया तो पूरा सीधा होगा। यह कैसी बात है? हाँ, उसी में पूर्णता आती है। रेखा सीधी हो, हम एक वर्तुल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कैसे हमारा? खींचो ना, एक तो कम से कम सीधी रेखा खींचो, बिल्कुल सीधे, सरल, जिसको बोलते हैं सरल रेखा, यानी सीधी रेखा। उसमें 180 अंश होते है ना, और उससे आधा खींचेंगे और कोण बना देंगे तो लंब कोण होता है, इसमें 90 अंश होते हैं, है ना।